हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज आप लोग के लिए लोस्ट स्प्रिंग का वही एमसीक्यू तो सब कुछ करा दिए, चैप्टर पढ़ा दिए, सब कुछ फिनिश है। आज क्वेश्चन आंसर हैंड रिटन नोट्स होगा। मेरा तो हैंड राइटिंग अच्छा है नहीं, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। मैं एक एक वर्ड को पढ़ दूंगा, समझा दूंगा, ताकि इंटरनल कहीं से भी क्वेश्चन देता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर देगा नहीं, हमेशा जब भी देगा तो एमसीक्यू के रूप में देगा। तो इंटरनल क्वेश्चन जब देता है कहीं से तो दिक्कत ना हो, हर एक क्वेश्चन बन जाए। तो क्या बोलते हैं, लास्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे, उसका टेस्ट भी हो चुका है। अब लॉस्ट स्प्रिंग को पढ़ लीजिए, उसके बाद एक और 2 चैप्टर पढ़ा दें, उसके बाद 2-3 चैप्टर का एक बार में टेस्ट ले लेंगे, क्योंकि चैप्टर बाय टेस्ट लेने में बहुत ज़्यादा टाइम चले जाते हैं। ठीक है, सैटरडे या फिर जब भी टाइम मिलेगा तो टेस्ट ले लेंगे। तो इसका भी क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, ताकि एक भी आंसर गलत ना हो। चलिए थोड़ा सा ऑथर के बारे में देख लेते, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। अबाउट द ऑथर वही है, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्ड, जो पढ़े थे हम लोग चैप्टर में, लॉस्ट स्प्रिंग इंग्लिश क्लास 12। ये मेरा खुद का लिखा हुआ, ठीक है ना, मेरा नोट्स है जिससे हम पढ़े हैं। क्या बोला है अनीस जंग के बारे में। बोर्न इन द राउरकेला, उड़ीसा में जन्म की थी 1944 में। बुक में गलत दिया है ना, 1964 दिया है, तो बुक वाला मत देखिएगा, आप 1944 देखिएगा। फ्रॉम हैदराबाद स्टडी की थी, कहाँ पे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, ठीक है, हैदराबाद से। फादर का नाम था होशियार जंग, ठीक है, वो भी पोएट थे, और पोएट के साथ साथ क्या थे, एडवाइज़र ऑफ द लास्ट प्रिंस ऑफ क्या है, हैदराबाद के जो लास्ट प्रिंस था ना, उसके दरबार में एडवाइज़र थे, मतलब सलाहकारी थे, सलाह देते थे, और पोएट भी थे। तो पिताजी के बारे में याद रखिएगा थोड़ा सा, क्या था ना, होशियार जंग, ठीक है। मदर एंड ब्रदर दोनों उर्दू के पोएट थे, सभी कोई पोएट, ये भी पोएट, माता पिता सब पोएट, भाई भी पोएट, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ क्या है, मिशिगन, यहाँ से यूएसए में क्या किए थे, एमए किए थे इन साइकोलॉजी एंड अमेरिकन स्टडी करने गए थे बाहर भी। तो बताते थे पढ़ाते वक्त भी कि बाहर भी स्टडी किए थे, ठीक है। कहाँ पे किए थे, साइकोलॉजी में एमए किए थे, कहाँ से, अमेरिका में स्टडी किए थे, ठीक है ना। क्या है, मिशिगन यूनिवर्सिटी, मिशिगन या मिशिगन होगा, जो प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। वर्क एट क्या है, जर्नलिस्ट के काम की, फिर एडिटर का काम की थी फॉर द यंग टाइम्स, क्या द टाइम्स ऑफ इंडिया, 3 नवंबर 1838। इतना नहीं पूछता है, ये आपका टाइम्स ऑफ इंडिया जब स्टार्ट हुआ था ना तब के दिया है। इनका फेमस जो वर्क है थोड़ा सा देख लीजिए, अनवेलिंग इंडिया, जो 1987 में आया था। किसके बारे में था अनवेलिंग इंडिया, बहुत ही फेमस था। क्रॉनिकल्स ऑफ द लाइफ ऑफ द वुमेन इन इंडिया, स्पेशली फॉर द क्या है, डिपिक्शन ऑफ द मुस्लिम वुमेन बिहाइंड द पर्दा। पर्दा के अंदर जो मुस्लिम महिलाएं रहती थी ना, तो उन लोग के प्रति कि मतलब पर्दा के अंदर नहीं रखा जाए, तो वैसा बताने के लिए इस पर लिखी थी अनवेलिंग इंडिया। तो बस मुस्लिम महिलाओं के बारे में ज़्यादा इसमें डिस्कस की थी। तो इनका एक फेमस था अनवेलिंग इंडिया, इसका भी नाम को याद रखिएगा, इनके बारे में लिखने को देता हो तो। और लोस्ट स्प्रिंग और फेमस था, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लोस्ट स्प्रिंग 2005 में आया था, तो इसका भी डेट याद रखिएगा कि 2005 में इनका लोस्ट स्प्रिंग आया था, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एमसीक्यू देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसमें क्या था, फोकस ऑन द चिल्ड्रेन फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड, जो कि वंचित बैकग्राउंड से आते थे, इंक्लूडिंग क्या है, स्टोरी ऑफ चिल्ड्रेन लाइक द इदरीस, साहिब आलम, मुकेश, सविता, ये सब के बारे में हम लोग चैप्टर पढ़े थे। इन्हीं सब के बारे में डिप्राइव बैकग्राउंड, जिनका बैकग्राउंड बहुत ही कमजोर होता है, जो अपने बैकग्राउंड से डिप्राइव रहते हैं, वंचित रह जाते हैं, तो उन लोग के बारे में लिखे थे। लोस्ट स्प्रिंग 2005 में आया था। इसी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में दे दिया इन्फॉर्मेशन, राइटर के बारे में इतना पूछता नहीं है, लेकिन अपना इन्फॉर्मेशन के लिए रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन का इंट्रोडक्शन कराते हैं, कैसे क्या क्या होता है, उसके बाद आगे देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ये कोई आप मस्ट नहीं है कि देखना ही है, आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा नॉलेज ले ले, कहीं से क्वेश्चन आंसर नहीं छूटे तो आप पढ़ सकते हैं, न तो मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, द स्टोरी द लॉस्ट स्प्रिंग डिस्क्राइब द पिटिएबल, देखिए जब भी बोले ना, जो भी वर्ड मीनिंग फंसी है, यहाँ पे ऐसे करके पेंसिल से यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए यहीं पे मैं लिख दिया मासूम, पिटेबल मैंने क्या, मासूम। तो ऐसे इंग्लिश पढ़िए, कभी जो भी बुक पढ़िए, तो जहाँ पे वर्ड मीनिंग फंसते वहीं पर लिख दीजिए, याद हो जाते हैं। फर्स्ट बार लिखने में टाइम लगेगा, सेकंड बार पढ़िएगा ना तो वर्ड मीनिंग नहीं खोजना है, केवल पढ़ते चलना है, तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो पिटेबल कंडीशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रन के बारे में इसे बताया गया है। हु हैव क्या है, फोर्स टू मिस क्या है, मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड एंड सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड दैट प्रिवेल इन द मैन ह्यूमन, बच्चा लोग के बारे में जो कि बहुत ही बैकवर्ड क्लास से आते हैं, तो उन लोग के बारे में बताया गया है। दी चिल्ड्रन डिनाइड द क्या, अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग, फोर्स इनटू द लेबर, मतलब अपॉर्चुनिटी खो दिए थे स्कूलिंग करने के लिए, वैसे बच्चे यहाँ पर है, और जिनको फोर्स किया जाता था कि आप लेबर करो, काम करो, ठीक है ना, अर्ली लाइफ में, स्टार्टिंग जीवन में। द राइटर अनीस जंग गिव्स द वॉइस इलिमिनेट क्या, चाइल्ड लेबर, तो अपना चाइल्ड लेबर के बारे में लिखी थी, बताई थी, अपना वॉइस रखी कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाई एजुकेटिंग द चिल्ड्रन, बोले कि बच्चों को एजुकेट करके, टू इन्फोर्स द लॉ अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर बाय द गवर्नमेंट एंड स्ट्रिक्टली। देखिए यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आया था, हम इसको बहुत बड़ा लिखे थे इसमें,
बोल रहे कि इस पर लॉ को कानून लाया जाए और जो भी चाइल्ड लेबर पर काम किया जाता है ना, तो यहाँ पर लॉ अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर एंड बाय द गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली, सरकार के द्वारा स्ट्रिक्टली जो भी कानून है ना तो उसको सख्ती से पालन करना चाहिए, पालन किया जाए। तो जब लिखी थी तो उसके बारे में डिस्कस की थी लोस्ट स्प्रिंग में। ठीक है, द कॉल इज टू एंड द एक्सप्लॉयटेशन एंड लेट द चिल्ड्रन इंजॉय द डे ऑफ क्या है स्प्रिंग एंड ब्रिंग जॉय अंडर द देयर फीट। बोल रहे कि बच्चा को ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसको इंड किया जाए, ठीक है ना, और बच्चों को एंजॉय करने का छूट दिया जाए। एंड द डे ऑफ स्प्रिंग मतलब बसंत का दिन उन लोग किया जो कि ब्रिंग एंजॉय अंडर देयर फीट, उन लोग को पैरों के नीचे खुशियाँ लाए, ऐसा बसंत की तरह मौसम लाया जाए, उनके अंदर खुशियाँ लाया जाए, और जो भी बच्चे एक्सप्लॉयटेशन जो शोषित हो रहे हैं तो शोषित न हुए। तो बच्चा के बारे में जो भी चिल्ड्रन जो चाइल्ड लेबर है उसी के बारे में फोकस करके लिखे थे, इनका मेन वही पॉइंट था। मेन पॉइंट ऑफ द लेसन, लेसन के देखिए कुछ मेन पॉइंट है इन द समरी फॉर्म में, देखते हैं कैसे कैसे क्या है। ऐसे चैप्टर में सारा कुछ बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा ना, तो चलिए देख लेते हैं। देयर वर 7 मीटिंग बिटवीन द अनीस जंग ऑथर एंड साहिब आलम। फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, लेसन का 2 पार्ट में पढ़ा है ना, फर्स्ट पार्ट में साहिब आलम पढ़ना है एंड सेकंड पार्ट में मुकेश के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग 7 मीटिंग देखे थे, किसके बारे में, अनीस जंग के बारे में और साहिब आलम के बारे में। ठीक है, देखिए फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ था। द राइटर अनीस जंग फाइंड द साहिब सर्चिंग फॉर वैल्यूएबल थिंग्स, राइटर तो पाई कि वैल्यूएबल थिंग को खोज रहा है साहिब आलम, ठीक है ना, इन द गार्बेज डंप, वही जो कूड़ा करकट होता उसी में पाई थी। हर नेबरहुड, उसके पड़ोसी था, जो मतलब लेखिका की थी ना, तो लेखिका का पड़ोसी में रहता था बगल में। ठीक, हिज मदर टेल हिम, उसके माता बोलती थी दैट दे हैव कम टू सीमापुरी, दिल्ली में सीमापुरी आए थे फॉर द लिवलीहुड, जीवन जीने के लिए। जो बच्चा के साहिब आलम की जो मम्मी थी ना, तो मम्मी वही बताई थी कि हम लोग जीवन जीने के लिए यहाँ पे आए हैं दिल्ली में, जो सीमापुरी एक प्लेस है दिल्ली के बॉर्डर में, तो वहीं पर बिकॉज द स्टॉर्म हैज स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड क्या होम इन द ढाका, ढाका में उन लोग का जो घर था, तो जो आंधी तूफान आया था ना तो सब बर्बाद कर दिया था, सब स्वेप्ट उजाड़ कर ले गया था बांग्लादेश में। ठीक है, द राइटर वहीं करना थी, बांग्लादेश की थी, क्या बोलते हैं, साहिब आलम का घर बांग्लादेशी था। चलिए, द राइटर एडवाइसेस हिम टू गो स्कूल, तो राइटर एडवाइस कि तुम स्कूल जाओ, तुम बोला कि हमको कुछ काम नहीं है, तो राइटर बोले तुम स्कूल जाया करो। एंड ऑल्सो प्रोमिस हिम काजुअली, ऐसी लापरवाही से बोलती थी, टू बिल्ड क्या बिल्ड स्कूल, ऐसे लापरवाही बोल दी ना कि हम स्कूल बना देंगे। पहला मीटिंग में ऐसा ही हुआ था, तो पहला मीटिंग में आप स्कूल नाम दे सकते हैं, बताया था। चलिए, सेकंड जब मीटिंग हुआ, द सेकंड मीटिंग व्हेन द साहिब आस्क राइटर अबाउट द स्कूल, जब साहिब पूछा कि स्कूल बनाने के लिए आप बोले थे, स्कूल बनाएं, सी फील्स इम्प्रेस्ड, वह काफ़ी उदास थी एक तरह से, मैंने समझिए इम्प्रेस करने का मतलब कि शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। हैविंग द मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मीट, जो प्रोमिस की थी तो प्रोमिस नहीं दे पाई, प्रोमिस पूरा नहीं कर पाई, तो उसके लिए थोड़ा सा इम्प्रेस्ड थी, यानी कि मतलब इम्प्रेस करने का मतलब, इम्प्रेस का हिंदी यहाँ पे होता है ना कि शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। ठीक, सेकंड मीटिंग में, चलिए इम्प्रेस्ड आप दे सकते हैं। थर्ड मीटिंग में क्या हुआ था, इन द नेक्स्ट द राइटर पॉइंट आउट अ शार्प कंट्रास्ट बिटवीन मीटिंग ऑफ द साहिब फुल नेम के बारे में बात की, कंट्रास्ट विरोध की, तुम्हारा नाम क्या है, तुम करते क्या हो, एंड हिज रियलिटी, पता है कि रियलिटी क्या है, तुम्हारा जो नाम है गजब है, तुम काम क्या करते हो। ठीक, इसमें ऐसा कंट्रास्ट विरोध थोड़ा सा की थी। ठीक, पॉइंट आउट निकाली। हिज फुल नेम साहिब आलम मीन्स क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तुम तो यूनिवर्स के लॉर्ड हो, ब्रह्मांड के पूरे मालिक हो। बट इन द रियलिटी ही हैज़ टू बी मूविंग फ्रॉम वन हीप ऑफ गार्बेज, गार्बेज का एक कचरा से लेके टू द अदर हीप ऑफ गार्बेज, मतलब एक हीप से दूसरे हीप पे तुम मूव करते रहते हो। एक सेकेंड, और टू अदर फीड स्टोमक, यानी अपने भोजन के तलाश में तुम एक कूड़ा कचरा से दूसरे पे आते जाते रहते हो, तुम्हारा तो नाम का अर्थ कुछ और होता है, तुम काम कुछ और करते हो। तो सेकंड में आप यही कर सकते हैं कि रियलिटी के नाम दे सकते हैं इसको। एंड हेंस देयर इज आयरनी इन हिज नेम, तो उसके नेम में आयरनी था, यानी विडम्बना एकदम एक तरह से था कि कैसे नाम क्या है काम क्या है, तो विडम्बना के रूप में आयरनी यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आ गया। जब कंपेयर किया जाता है ना कोई भी विडम्बना के रूप में, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में दिया है आयरनी। ठीक है, सी फाइंड द साहेब एंड हिज फ्रेंड वॉकिंग, चौथा मीटिंग में क्या होता, फोर्थ मीटिंग में साहब फाइंड के साहिब आलम उसके दोस्त को फाइंड किया वॉकिंग बेयर फुट, जो खाली पैरे थे। ठीक है ना, द गिव ए वेराइटी ऑफ एक्सक्यूज नोट वेयरिंग द फुटवेयर, जो बच्चे थे बहुत सारे एक्सक्यूज दिए कि हम लोग क्यों खाली पैर मतलब बिना चप्पल के क्यों हैं। बट द एक्चुअल रीजन बिहाइंड देयर वॉकिंग बेयर फुट एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो मेन रीज़न था गरीबी था, गरीबी के कारण उन लोग के पास बेयर फुट था, यानी कि खाली पैर था, लेकिन कारण उन लोग कुछ और ही देता था, बहाना बनाता था। आफ्टर द 30 ईयर सी फाइंड ए चेंज इन UDP, 30 साल बाद देखिए कि ODP में तो चेंज हुआ था। ठीक है ना, द सम ऑफ द प्रीस्ट स्टार्टेड वेयरिंग द शूज बट रेग पिकर्स इन द सीमापुरी स्टिल बेयर फुट,
देखिए उडुपी में चेंज हुआ था, वहाँ पे कुछ कुछ जो थे ना पंडित वगैरह बच्चे वगैरह चप्पल वगैरह पहनने लगे थे, लेकिन सीमापुरी में आज भी क्या था ना, आज भी जो रेग पिकर्स थे, कचरा बीनने वाले, आज भी वह बेयर फुट थे, यानी कि खाली पैर थे 30 साल बाद भी। हेंस देयर इज नो चेंज इन सीमापुरी इवन आफ्टर द 30 डेकेड्स, यानी कि 3 दशक के बाद भी सीमापुरी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ था। चलिए 5th मीटिंग में देख लेते हैं क्या हुआ। सी विजिट सीमापुरी गई, प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली के बॉर्डर पे था, ठीक है ना। फॉर अवे फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द बिग सिटी एंड ऑल 10,000 स्क्वेटर्स लिविंग हियर, स्क्वेटर्स में घुसपैठी, तो 10,000 घुसपैठी वहाँ पे रहते थे, जो कि बहुत बड़ा शहर से दूर था, दिल्ली से थोड़ा सा दूर था। लिविंग हियर आर बांग्लादेशी हु हैव कम हियर इन 1971, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो उसी समय 1971 में बांग्लादेश से भारत आए थे उन लोग। दे हैव नो आइडेंटिटी, उन लोग के पास कोई आइडेंटिटी नहीं था। एंड परमिट्स एक्सेप्ट द राशन कार्ड था, याद रखिएगा हमेशा उन लोग के पास क्या था, राशन कार्ड था। एंड द ओनली मीन्स ऑफ देयर लाइवलीहुड इज रैग पिकिंग, जीवन जीने का एक ही मात्र साधन था, वो क्या था, रैग पिकिंग, यानी कि कचरा बीनना। चलिए आगे देख लीजिए। पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रंस क्या डू इट बट डिफरेंट आउटलुक, रैग पिकिंग का काम पेरेंट्स भी करते थे, चिल्ड्रन भी करते थे, लेकिन दोनों का जो आउटलुक था, देखने का नज़रिया था, वो काफ़ी डिफरेंट था, अलग अलग था। फॉर्मर जो पेरेंट्स थे, देखिए यहाँ पे यूज़ किया गया फॉर्मर यानी कि पेरेंट्स, ठीक है ना। तो फॉर्मर्स डू नॉट, एक तरह से आप यहाँ पे प्रोनाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है ऐसे में, ठीक है। डू जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिवलीहुड, जो पेरेंट्स थे फॉर्मर, जो पहले के थे पेरेंट्स, इन लोग केवल बस लिवलीहुड के लिए काम करता था, बस जीवन जीने के लिए। एंड बट द लेटर्स, जो बात के थे, जो चिल्ड्रन थे, डू इट विद द क्यूरियोसिटी, वो काफ़ी उत्सुकता से काम करते थे, बिकॉज दे फाइंड 1 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ नोट्स समटाइम्स, क्योंकि काफ़ी उत्सुकता से इसलिए काम करते थे कि कभी कभी 1 रुपये और 10 रुपये के नोट्स को पा लेते थे, लेकिन पेरेंट्स केवल लाइवलीहुड के लिए काम किया करते थे। चलिए 6 मीटिंग को देख लेते हैं। 6 मीटिंग में क्या थे। 1 विंटर मॉर्निंग, एक समय सुबह में क्या हुआ था, सी सीम वाचिंग क्या 2 men प्लेइंग टेनिस, देखी कि 2 men टेनिस खेल रहे थे, बाय फेसिंग गेट के सामने, ठीक है ना। नेबरहुड बगल में था, क्लब था, उसी के बगल में टेनिस खेल रहे थे 2 लोग। कौन देखे थी, राइटर देखी थी, ठीक है ना। ही एक्सप्रेस हिज लाइकिंग फॉर द गेम, गेम को लाइक कर रही थी, पसंद कर रही थी, तो ऐसा व्यक्त करती है। और इज कंटेंट वॉच इट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से देख रही थी। ही ऑल्सो टेल दैट द गेट कीपर अलाउ हिम टू इंटर यूज द स्विंग। एक सेकेंड यहाँ पर रुके, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे ही एक्सप्रेस है नहीं, ही देखिए बच्चा के लिए है ना, जो साहिब आलम था वो एक्सप्रेस करता है, बताता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ही एक्सप्रेस, वह लाइक कर रहा है, गेम के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। कंटेंट बाहर से देख रहा है खड़ा होकर साइड से। एंड ऑल्सो टेल दैट द गेट कीपर से अलाउ हिम टू इंटर द, बताता है कि गेट कीपर जो है ना हम लोग को अंदर जाने के लिए अलाउ कर देगा, ठीक है ना। स्विंग, झूला जो अंदर में झूला पे जाने को अलाउ करता है। ही टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, वह टेनिस शूज भी पहना हुआ था, ठीक है ना। दैट ही हैज़ अ गोड फ्रॉम ए रिच बॉय, जो कि एक रिच बॉय से उसको प्राप्त हुआ था। पर है शायद ही रिफ्यूज टू वियर देम, जो बच्चा था वो रिफ्यूज कर दिया था, बिकॉज ऑफ द होल इन द, जो बच्चा जो इसको रिच बच्चा दिया था पहनने के लिए, उसमें एक होल था, होल के कारण रिफ्यूज कर दिया था, इसको दे दिया था, वो पहना हुआ था, ठीक। इन वन ऑफ देम, बट एक में होल था, बट इट डज नॉट बोदर हिम, लेकिन वह चिंता नहीं किया। हु वॉक बेयर फुट, इट इज़ लाइक ए ड्रीम ऑफ कम ट्रू, वह बेयर फुट, एक सेकेंड, हिम हु वॉक्स बेयर फुट, जो कि खाली पैरे रहता था ना, तो बोला कुछ तो अच्छा है कि मेरा सपना पूरा हो रहा है, तो इसीलिए मैं उसको पहन लेता हूँ। ही यहाँ पे वही करने का मतलब कि इट नोट, एक सेकंड कहा थे, बट इट डज नॉट बोदर हिम, मतलब उसके लिए चिंता की बात नहीं था, फटा हुआ था, ठीक। हु वॉक्स बेयर फुट, जो कि खाली पैरे रहता था, ठीक। इट इज लाइक ए ड्रीम कम्स ट्रू, उसके लिए ऐसा था कि उसका जो सपना था वह सच हो रहा था, ठीक। और जो लास्ट मीटिंग था, लास्ट मीटिंग को भी देख लीजिए, लास्ट मीटिंग देख लीजिए, उसका पार्ट 1 खत्म हो जाएंगे, पार्ट 2 को भी देख लेते हैं। तो लास्ट मीटिंग में क्या हुआ, इन द लास्ट मीटिंग, 7वें मीटिंग में क्या हुआ, द राइटर, चैप्टर को नहीं पढ़ेगा तो यहाँ चैप्टर का सार दिया हुआ समरी के रूप में, ठीक। द राइटर फाइंड साहिब वर्किंग इन द टी स्टॉल, राइटर पाते हैं कि टी स्टॉल पे काम कर रहा है साहिब आलम, ठीक। वेयर ही इज पेड 800 रुपये उसको मिलता है, देखिए सब याद रखिएगा, रुपीज़ एंड ऑल हिज मील्स, दिन भर का सब खाना भी मिलता है। बट सी नोटिस दैट ही हैज लॉस्ट हिज क्या केयर फ्री लुक, वो नोटिस करती है जो लड़का है ना, वह केयर फ्री जो उसका लुक था वह समाप्त हो चुका है, क्योंकि दूसरा के अंडर में काम करने लगा। पहले फ्री रहता था, रैग पिकिंग उसका खुद का था, लेकिन अब किसी और के अंडर में काम कर रहा था। एंड फील्स नो मोर हिज ऑन मास्टर, अब वो फील कर रहा था कि वह अपने आप का मास्टर नहीं रहा।
तो यही 7 मीटिंग था, यही 7 मीटिंग में पूरा चैप्टर फिनिश होते हैं, खत्म होते हैं। तो मैं लाइन बाय लाइन सब मीटिंग का डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं, इसमें हम लोग मुकेश के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड पार्ट देखिए क्या बोलता है। पार्ट 2 चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। द राइटर अनीस जंग मीट द मुकेश से मिली थी, हु अनाउंसेस टू बी ए मोटर मैकेनिक, जो अनाउंस किया था कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। ही इज सन ऑफ द पुअर बैंगल मेकर, एक गरीब चूड़ी बनाने वाला का लड़का था, ठीक है। टू बी ए मोटर मैकेनिक बनना है। और इन द फिरोजाबाद फॉर क्या है, इट्स ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने की इंडस्ट्री है। तो वहीं पे एक पुअर मतलब समझिए कि चूड़ी बनाने वाला आदमी था, तो उसी के लड़का है, तो जिसका नाम है मुकेश। तो मुकेश से मिलती है। पार्ट 2 का स्टोरी हम लोग अब देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है देख लीजिए। फर्दर सी स्पीक अबाउट बताती है 20,000 चिल्ड्रन मेकिंग बैंगल्स इन द क्या डिग्नी में क्या होता है, धुंधला। देखिए लिखा हुआ है ना, वर्ड मीनिंग जो भी फंसता है हमको वहीं पे लिख देते हैं। ऐसा पढ़िए आप लोग भी, तो वर्ड मीनिंग मजबूत हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको समझ में भी लाइन आ जाएगा, लाइन के साथ साथ स्टोरी भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। डिग्नी सेल धुंधला सेल में काम करते थे, वे सब चूड़ी बनाते थे। एंड बीइंग एक्सप्लॉइटेड है चाइल्ड लेबर, और चाइल्ड लेबर के शिकार हुआ करते थे, ठीक है। दे कैन बी बीइंग मैंने हुआ करते थे, ठीक है। They can be rescued if the law against enforced strictly, उन लोग को वहाँ से बाहर निकाला जा सकता था कब, जब कानून को लगाए उनके अगेंस्ट में, लॉ उनके विरोध में लगाया जाए, कोई भी कानून को इन्फोर्स किया जाए, तब वो रेस्ट्रिक्ट हो सकते थे, यानी कि ग्लास बैंगल में जो काम कर रहे थे ना उससे बाहर आ सकते थे, ठीक है। ऑन द मुकेश इन्विटेशन, मुकेश को बुलाने पे सी क्या है, कंपनी हिम टू हिज हाफ बिल्ड होम, मुकेश बुलाया था, तो मुकेश के बुलाने पे जो लेखिका थी उसका हाफ बिल्ड होम था, आधा बना हुआ घर था, तो वहाँ गई थी, ठीक है ना। वॉकिंग द स्टिंकिंग लाइन्स, मैंने बदबूदार लाइन्स थे, लेंस मैंने जो गलियाँ होते गलियाँ थी, और फिरोजाबाद की गलियाँ से पार हो रही थी, ठीक है ना। सी सीम हिम होम्स दैट रिमेन्स होवेल, जो घर देखिए झोपड़ी के टाइप का था, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, यानी कि दहती मतलब टुकड़ा समझिए वॉल ढहने वाला था, वो भी था, धुंधला दूर थे, दरवाजे थे, नो विंडो कोई भी खिड़की वगैरह ना था, और क्राउडेड वॉल्स पूरा एकदम समझिए कि एक तरह से भीड़ जमा हुआ था, जो भी गलियाँ थे वहाँ पर, ठीक है ना। वो भी डूर्स थे, वही धुंधला वगैरह, नो विंडोज़ कोई खिड़की वगैरह नहीं था। वो गलिया का जो सीन है ना, गलिया का सीन के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। क्राउडेड विद द फैमिली, लोग उसमें थे बहुत से, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्ट, फैमिली हो ह्यूमन बींग्स सब गांव में देखते हैं ना, गली में सब कुछ मवेशी के साथ साथ ह्यूमन बींग्स भी साथ में रहते थे। इन ए प्रीमिवल स्टेट, मैंने पुराने ज़माने में जैसे होते थे ना, बहुत पुराना, तो उस प्रकार जैसे कि फैमिली के साथ साथ जो भी एनिमल होते थे साथ में रहते थे गली में, तो वैसे सिचुएशन से देखा जा रहा है कि गली में वहाँ पर है फिरोजाबाद में, ठीक है ना। मुकेश का जब गांव में जा रही थी, सी रीचेज मुकेश होम, मुकेश के घर पहुंच चुकी थी। नोटिस हिज एल्डर ब्रदर्स वाइफ, जो बड़े मुकेश का जो बड़े भैया का जो पत्नी थी उसको नोटिस करती है। एंड अ वाइफ फॉलोइंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डाउटर इन लॉ, डॉक्टर इला मतलब बहू का सारा जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। एंड ऑफ द हाउस हिज फादर स्टार्टेड वर्किंग फर्स्ट एज ए टेलर, उसके जो पिताजी थे पहले टेलर के काम करते थे, ठीक है। एंड देन ए बैंगल मेकर, हिज फादर कहने का मतलब कौन, मुकेश को जो पिताजी थे पहले टेलर थे, भी हमेशा हमसे क्यों पूछता है, पहले टेलर थे, उसके बाद बैंगल मेकर बने थे, चूड़ी बनाने वाले बने थे। डिस्पाइट ऑफ द लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, नाइदर ही कुड रिनोवेट हिज हाउस नोर ही सेंड हिज 2 चिल्ड्रन टू स्कूल, मतलब कि इतना साल काम करने के बावजूद भी वह ना ही तो अपने घर को रिनोवेट कर पाए, दोबारा से उसको बना पाए, ठीक है ना, और ना ही 2 उनके बच्चे थे उनको स्कूल में भेजने में सक्षम हो पाए। दोनों काम में वो फेल रहे हैं, इतना साल से मतलब कि चूड़ी बना रहे थे, फिर भी दोनों काम में फेल रहे हैं। ऑल ही हैड मैनेज टू टीच देम आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, बस केवल एक ही काम करने में मैनेज करने में वो मतलब कि मैनेज कर पाए, वह क्या कर पाए थे कि आर्ट ऑफ बैंगल जो है ना, चूड़ी बनाने का जो कला है उसको सिखा दिए थे। वो नहीं भी सिखाते ना तो उनका जो बच्चा है सीख लेता, क्योंकि उनका घर का काम था ना, तो यह सिखा के क्या करिए, कुछ एक्स्ट्रा सिखाइएगा तब ना, तो यहाँ पर वैसा ही बात था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। हिज ग्रैंड मदर से, उसके जो ग्रैंड माँ बताती थी, दादी माँ, जो किसका दादी माँ, मुकेश का दादी माँ, से दैट द मेकिंग ऑफ बैंगल्स इज द सन डेस्टिनिटी, बताते हैं कि जो हिज सन्स कहने का मतलब कि हिज देखिए पुरुष के लिए आया, और सन्स मतलब कि उसके लड़के, देखिए हिज सन डेस्टिनिटी मतलब उसके लड़के का भाग्य है, हिज सन जो उसका लड़का उसका भाग्य में है कि चूड़ी ही बनाएगा, यहाँ पे बता रही है, ठीक। एंड इट कांट बी चेंज, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। सी विटनेस हर हस्बैंड क्या है, गो ब्लाइंड विथ डस्ट फ्रॉम
पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, मतलब चूड़ी पॉलिश करने में जो डस्ट उड़ता है ना, तो डस्ट से उसके जो पति थे वो अंधे हो चुके थे, वो उसके गवाह थी सामने में, लेकिन फिर भी बताती थी कि हमारे लड़के का जो मतलब कि हिज सन्स, उसका जो लड़के है ना, तो लड़के को जो डेस्टिनी भाग्य में चूड़ी बनाना, ठीक है। यहाँ पे हर सन्स होना चाहिए था ना, हिज हर ना, लड़की ग्रैंड मदर, उसके हर सन्स डेस्टिनी, उसके लड़के का भाग्य का, ठीक है ना। हिज तो सन्स मतलब बेटा का, थोड़ा सा मिस्टेक है ग्रामर में तो मैनेज कर लीजिएगा, पढ़ते तो समझ में आ जाता है ना कहाँ पे गलत हो रहा है कहाँ पे सही हो जाता है कभी कभी। चलिए, मोस्ट ऑफ द, एक सेकेंड, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द फिरोजाबाद आइदर मेक बैंगल्स, या तो चूड़ी बनाते थे या सेल बैंगल्स हैविंग वेराइटी ऑफ एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो, रेनबो के जितने कलर थे वो सारे कलर का, और एक्स्ट्रा जितने कलर सारे कलर का चूड़ी बनाते थे, बस उन लोग का चूड़ी बनाना और चूड़ी को बेचना, तो ही काम था, ठीक है। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक बैंगल्स इन द डार्क हटमेंट अंडर द फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, फ्लिकरिंग मैंने क्या, अस्थिर, जो लैंप होता है ना अस्थिर से लैंप जल रहा है, उसी का अंडर में काम करते थे दोनों, ठीक है ना, पेरेंट्स और चिल्ड्रन भी, ठीक। साथ ही साथ देयर आइज वेयर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू लाइट आउटसाइड, बाहर में लाइट में है, वो अंदर में डार्क में है, तो डार्क में उनका आँख को ज़्यादा एडजस्ट करने पड़ता था। दैट इज़ वाई दे ऑफ्टन एंड अप लूजिंग ऑफ देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, मैंने जवान होने से पहले ही अपने आँख को खो देते थे, क्योंकि वह फ्लिकरिंग ऑयल लैंप के अंदर काम करते थे, एक मिलमिलाता हुआ ऑयल के लैंप के अंदर काम करते थे, तो आँख पर ज़्यादा भार पड़ता था, ठीक है। चलिए लास्ट पैराग्राफ में हम लोग देखने जा रहे हैं। द राइटर अनीस जंग गर्ल नेम सविता, एक सेकेंड, अनीस जंग सी ए गर्ल, एक लड़की को देखी जिसका नाम सविता था, मेकिंग बैंगल्स बिसाइड ऑन द ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन के बगल में बैठ कर चूड़ियाँ बना रही थी। सी डाउट वेदर सी इज नो सेंसिटी ऑफ, एक सेकेंड, सेक्टिनिटी होगा ना, सेंटिनिटी मैंने पवित्रता होता है, ऑफ द बैंगल्स, सी हेल्प मेक्स द फर्दर सी से दैट सी विल कम टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द बैंगल्स व्हेन सी विल बिकम ए ब्राइड, द ओल्ड वुमेन इज हैविंग ए बैंगल ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। देखिए यहाँ पर जो सविता थी वह एक बूढ़ी औरत के बगल में, एक सेकेंड इसको क्लियर कर देते हैं ना, कितना बड़ा वीडियो हो चुका है, वीडियो बड़े हो रहे हैं ना, थोड़ा स्पीड में चलते हैं अब, एक सेकेंड थोड़ा स्पीड में चलते हैं। तो एक लड़की के बारे में बात हो रहा है, सी नो द सेनेसिटी, पवित्रता के बारे में जानती है, ऑफ द बैंगल्स, चूड़ी का क्या पवित्रता है, ठीक है ना। सी डाउट, उसका डाउट था, मतलब कि जो राइटर है ना, राइटर को डाउट हो रहा था कि चूड़ी के पवित्रता के बारे में सविता जानती है कि नहीं जानती है, जानेगी तो क्या होगा। सी हेल्प मेक, जो बना रही है मतलब चूड़ी बनाने में मदद कर रही है ना, तो जानती है पवित्रता, नहीं जानती, तो उसको डाउट हो रहा था लेखिका को, ठीक है। फर्दर सी से दैट, आगे बोलती है, सी विल कम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द बैंगल्स व्हेन शी विल बिकम ए ब्राइड, जब वो दुल्हन बनेगी तब वह जान पाएगी कि चूड़ी का क्या महत्व होता है, ठीक है। द ओल्ड वुमेन इज हैविंग ऑन बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, जो ओल्ड वुमेन है उसके रिस्ट में कलाई में बैंगल है, चूड़ियाँ हैं, बट नो लाइट इन हर आई, उसके आँख में कोई रोशनी नहीं है। टी स्टोल इज नो लॉन्गर, एक सेकेंड कहाँ थे, कहाँ से कहाँ करिए, ऑन आईज, टी स्टोल ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। यहाँ से PDF लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है ना कि कट चुका है, दूसरा PDF के यहाँ पे ऐड हो चुका था, तो ये समरी वाज ख़त्म किए, डिटेल जो भी था। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जल्दी से, वीडियो छोटा करेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट 4 आगे 4 नंबर आ गया, थोड़ा सा आगे पीछे हो चुका है, इसको मैनेज करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिलेंगे कहीं पे, चलिए 4th से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। बोल रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा, क्या व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, जो फिरोजाबाद शहर है तो किसके लिए, क्या उसमें है कि जो फेमस बन चुका है, तो उसके लिए क्या है, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल, और चूड़ी के लिए फेमस है। एक सेकंड, व्हाट मेक्स में क्या उसको बनाता है, तो वही चूड़ी बनाने है ना, तो उसको फेमस बनाता है, किसको, फिरोजाबाद को, ठीक है। इट इज़ द सेंटर ऑफ द इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, चूड़ी बनाने का सेंटर है, वेयर एवरी अदर फैमिली इंगेज इन द मेकिंग बैंगल्स, ठीक है, जितना भी वहाँ की फैमिली है तो सभी मेकिंग बैंगल्स में इंगेज रहते हैं। मेंशन द हजार्ड वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं तो उनका मेंशन करके कंडीशन को बताइए, कैसे हजार्डियर कंडीशन में काम करते हैं, ठीक है, हजार्ड मैंने घातक कंडीशन में, ठीक। द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री हैज़ द मैनी हेल्थ हजार्ड, बहुत सारे हेल्थ स्वास्थ्य को लेकर वहाँ पर खतरा है। क्या क्या, वर्किंग अंडर द, जो बताया था, फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, जो पड़े वही है, ठीक है ना, मिल मिलाते हुए लैम्प के अंदर में काम करते थे, ठीक है ना। हार्म द आई, आँख उन लोगों का खराब होता था। इवन द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल एडवर्सली अफेक्ट
द आइज एंड इवन द एडल्ट बिकम ब्लाइंड। वही वहाँ से धुंधला में काम करते थे तो आँख उन लोग का जो पुलिस होता था ना, पुलिस वगैरह चूड़ी को पुलिस करने वाले, तो उससे आँख में पड़ने से आँख उन लोग खराब होता था, ब्लाइंड भी होते थे, ठीक है ना। एडवर्सली इफेक्ट में बुरी तरह से प्रभावित होते थे। तो कंडीशन यहाँ पे लिखना था आपको, ठीक। हाउ इज द मुकेश, वहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन आंसर नहीं देगा, MCQ देगा, तो कहीं से दे सकता है, ठीक है ना। तो पढ़ लीजिए, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम द हिज फैमिली। मुकेश का एटीट्यूड उसके फैमिली के प्रति मतलब अलग क्यों था, उसके फैमिली में सभी का एटीट्यूड अलग था और मुकेश का एटीट्यूड अलग था, तो ऐसा क्यों था, देख लीजिए क्या था। ऑल द मेंबर ऑफ द मुकेश फैमिली हैज़ बीन कैरिंग क्या प्रोफेशनल ऑफ मेकिंग बैंगल्स ट्रेडिशनली। जितने भी थे लास्ट 3 जनरेशन, पीछे का 3 जनरेशन थे, सब एक ही काम करते थे, क्या करते थे ना, प्रोफेशन उन लोग का क्या था, बैंगल्स बनाना। बट इट इज़ ओनली द मुकेश हु वांट टू बिकम मोटर मैकेनिक, लेकिन वह मात्र एक ऐसा इंसान था जो कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही विल गो टू गैरेज, वह गैरेज जाना चाहता था, एंड लर्न, जाकर वहाँ सीखना चाहता था थ्रू द क्या गैरेज अवे फ्रॉम हिज हाउस। हालांकि दो कहने का मतलब हालांकि उसका गैरेज उसके घर से दूर थे, लेकिन फिर भी ही विल गो टू ए गैरेज, वह गैरेज जाना चाहता था और साथ ही वहाँ जाकर सीखना चाहता था। तो ही विल गो टू ए गैरेज, मेरे वो गैरेज जाएगा और जाकर वहाँ पे सीखेगा। तो उसमें ऐसा था, तो फैमिली के प्रति मतलब उसके फैमिली में जितना भी एटीट्यूड था ना सारे लोग का, तो उसका एटीट्यूड उस सारे लोग से अलग थे। What could be the some reasons for the migration of the people from the village to city? बताइए क्या वैसे कुछ रीजन होंगे या होते होंगे जिसके कारण लोग गांव से कहाँ भागते हैं, शहर की ओर भागते हैं, ऐसा क्या कारण था। बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए, पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटी इन द सर्च ऑफ लिवलीहुड। जो गांव के लोग होते हैं वो माइग्रेट करते हैं किसके सर्च में, लिवलीहुड, जीवन जीने को खोज करने में। एंड देयर फील्ड फेल टू प्रोवाइड द मीन्स ऑफ सर्वाइवल। उन लोग का जो फील्ड होता है गाँव का फील्ड, वह मीन्स ऑफ सर्वाइवल देने में क्या होता है, फेल हो जाता है, इसीलिए वह बाहर आते हैं। एंड द सिटी एम्प्लॉयड जॉब्स एंड अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड्स। बाहर आते हैं तो इन लोग का सब कुछ मिलने लगता है। द प्रॉब्लम इन द केस ऑफ द पुअर इज फीड हंग्री एंड मेंबर ऑफ द क्या है, सर्वाइवल ऑफ द प्राइमरी कंसर्न। बाहर आते हैं तो उन लोग का प्राइमरी कंसर्न यही रहता है कि अपने फैमिली को सर्वाइव कर सके, अच्छे से खाना वगैरह दे सके। तो यही प्रॉब्लम के कारण वो बाहर भागते हैं, ठीक है। वाट वुड यू एग्री द प्रोमिस मेड टू ए पुअर चिल्ड्रन आर क्या है, रेवली मैंने फैल जाना केप्ट, एंड वाई डू यू थिंक इज हैपन इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द लेसन। मतलब क्या आप एग्री है, जो भी प्रोमिस होता है ना, प्रोमिस जैसे की थे स्कूल बनाने के लिए, तो मेड द पुअर चिल्ड्रन रेवली केप्ट, उसको क्या बाहर में ऐसे फैला के रखा जा सकता है, कोई भी प्रोमिस बच्चों से जो किया जाता है। एंड वाई डू यू थिंक द हैपेंस इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट में हम लोग जो स्टोरी देखे हैं तो उस स्टोरी में ऐसा क्या होता है, तो थोड़ा सा बताना है आप लोग को, ठीक। देखिए क्या यहाँ पे लिखे हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। द प्रोमिस मेड टू द पुअर आर रेवली केप्ट, ठीक है। पूर्ण तरीके से ऐसे ही बाहर रखा जाता है उन लोग का, मतलब पूर्ण से कोई प्रॉमिस कर दिया ना तो उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है। एंड ऑथर आस्क साहब हाफ जोकिंग क्या वेयर ही विल कम टू स्कूल, बोले कि तुम स्कूल आओगे, इफ सी स्टार्टेड, मैं स्कूल स्टार्ट कर दूंगा तो पढ़ने आओगे। तो साहब एग्री टू डू, साहब एग्री हो चुका था, आएंगे। फ्यू डे लेटर, कुछ दिन बाद ही आस्क, वही स्टोरी बताना जो हम लोग चैप्टर में पढ़े थे। तो साहब पूछता है, क्या पूछता है, इफ़ द स्कूल इज रेडी, स्कूल अगर बन जाते हैं, एक सेकेंड, द राइटर फील इम्प्रेस, तो राइटर स्कूल तो नहीं बना पाते हैं, इसीलिए उसको थोड़ा सा इम्प्रेस करने का मतलब क्या होती है, हाँ तो एक शर्मिंदगी महसूस करती है। एंड हैविंग मेड ए प्रोमिस की थी, दैट वाज नॉट मींट प्रोमिस लाइक हर अबाउट इन एवरी कॉर्नर ऑफ देयर ब्लिक वर्ल्ड। ये जो पूरे ब्लिक वर्ल्ड में पूरा खुला संसार में जो प्रोमिस किए जाते हैं, उसके जैसे बहुत सारे प्रोमिस है जो पूर्ण नहीं किए, मैंने पूरा नहीं हो पाते हैं ना, इसी कारण थोड़ा सा इम्प्रेस थी, यानी कि शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, चलिए वीडियो चल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर। देखिए कंस्पायर में क्या, साजिश, तो कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं आते हैं उसको वहीं पे लिख दीजिए। टू केप्ट इन द वर्किंग बैंगल इंडस्ट्री ऑफ द फिरोजाबाद में पॉवर्टी, मतलब क्या साजिश रचा गया कि लोग गरीब के गरीब रह जाए और बैंगल्स में चूड़ी ही बनाते रह जाए। तो देखिए क्या था, सर्टेन फोर्सेस, कुछ फोर्स थे जो कि षड्यंत्र में रचा गया था, केप द वर्किंग इन द बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन द पॉवर्टी। कुछ ऐसे कारण थे या षड्यंत्र थे जिसके कारण वहाँ के जो लोग थे वह गरीबी में ही रहने पर मजबूर हो चुके थे। क्या कारण थे, दीज इंक्लूड द मनी लेंडर्स जो पैसा लेन देन करते हैं उन लोग का फोर्स था, मिडिल मैन का फोर्स था, पुलिस मैन का, सभी लोग का फोर्स था। एंड केप्ट एंड द कीपनेस ऑफ द लॉ, ब्यूरोक्राट्स जो बड़े बड़े ब्यूरोक्राट्स होते हैं, एंड द पॉलिटिशियन नेता लोग होते हैं, टुगेदर द इम्पोज ए हैवी बर्डन ऑन द चाइल्ड। ये सब मिल के बच्चे पे, ब्यूरोक्राट्स पॉलिटिशियन, ठीक है, इम्पोज इन द हैवी बर्डन ऑन द चाइल्ड, ये सब बच्चे पे बर्डन डालते हैं, बर्डन के कारण बच्चे उसी पे काम करते रहते हैं, सब फोर्स है। हाउ डू यू ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम,
क्या मुकेश अपने ड्रीम को रियलाइज कर पाया, इसके प्रति आपका ओपिनियन क्या है, इसको बताना है। देखिए क्या बोल रहा है, मुकेश इज द सन ऑफ द पुअर बेंगल मेकर फिरोजाबाद, उसका सन था मुकेश। मोस्ट ऑफ द यंग मैन ऑफ द सिटी हैव नो इनिशिएटिव और एबिलिटी, ज़्यादातर यंग मैन होते हैं उनमें कोई क्षमता कोई एबिलिटी नहीं होता है, बट टू ड्रीम को लेकर, बट द मुकेश इज एक्सेप्शन, लेकिन मुकेश एक एक्सेप्शन था वहाँ पर। और ही डेयर्स टू ब्रेक द ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन को तोड़ने का साहस रखता था। एंड फैमिली ऑक्यूपेशन का जो ट्रेडिशन था, परंपरा में जो काम होता था उसको तोड़ने का साहस रहता था। एंड ही इज अ स्ट्रॉन्ग विल टू पावर ऑल्सो, उसके अंदर अलग पावर भी था, साथ ही साथ ही डज नॉट वांट टू बी ए पस्पेट इन द हैंड्स ऑफ मिडल मैन, वो मिडल मैन के हाथों में नहीं जाना चाहता था, मनी लेंडर के हाथों में नहीं जाना चाहता था। एंड ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, वो इंसिस्ट करता था कि मुझे खुद अपने आप का मास्टर बनना था, बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक बन के मैं अपने आप का मास्टर बनूंगा, तो उसके लिए इंसिस्ट करता था, जोर देता था मोटर मैकेनिक बनने पर। ठीक है, ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम बाय ज्वाइनिंग ए गार्बेज, वो अपने रियलाइज किया ड्रीम को कब, गार्बेज को ज्वाइन करके, गैरेज को सॉरी, ठीक है ना। लर्न द जॉब सीखा, एंड रिपेयरिंग द कार को रिपेयरिंग किया, ड्राइविंग दम उसको चलाना सीखा। एंड ही विल हैव टू ओवरकम मैनी हर्डल्स, बहुत सारे जो बाधाएं थे उसको ख़त्म किया। एंड बिफोर ही सक्सेस होने से पहले, देन देयर इज ए ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, मनी इज द फर्स्ट वन, उसको वहाँ पर जॉब लेना था तो ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम थे, दूर थे घर से ना, तो आने जाने में दिक्कत होते थे, पैसा की कमी था, तो इसके कारण वो टैक्सी वगैरह कुछ भी नहीं ले पाता था। ही विल हैव टू अर्न सम मनी, इसके लिए उसको कुछ पैसा मतलब अर्न करना होगा हिमसेल्फ खुद से। एंड द गैरेज इज ए लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम, घर से तो काफ़ी दूर थे। ही विल हैव कवर इट ट्वाइस एवरी डे, एंड हाउ बाय वॉकिंग ऑन द फुट, देखिए 2 बार जाना रहता था घर से, एक बार जाना एक बार आना, 2 बार हो गया ना, तो कैसे करता था, कैसे मेहनत करता था, तो यहाँ पर उसका संघर्ष के बारे में दिखाया था। बट पेशेंस, हार्डवर्क, धैर्य रखा, हार्डवर्क किया। एंड फार्म विल द डिटर्मिनेंस टू लर्न विल हेल्प इन द क्या हिम रियलाइज हिज ड्रीम, ये सब काम किया, हार्डवर्क किया, पेशेंस रखा, तो क्या है फार्म विल उसका काम हुआ। एंड डिटर्मिनेशन टू लर्न विल, संघर्ष करने के लिए डिटर्मिनाइन था, दृढ़ निश्चय था कि सीखना है, तो सीख लिया। एंड हेल्प हिम रियलाइज हिज ड्रीम, यही सब उसको ड्रीम को रियलाइज करने में मदद करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे, बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलेंगे। अगर टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम नहीं होते हैं ना, तो बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेंगे। अगर सब्जेक्टिव होगा तभी आप इसको समझ के अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, 1-2 बार पढ़िएगा तो याद हो जाते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, समझ में रहे ना, तो याद होने में आसानी रहता है, समझ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। वाई शुड द चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, ये भी क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में आया था, जब इंटरनल एग्जाम देते थे ना, तो भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्यों जो एलिमिनेट करना चाहिए चाइल्ड लेबर को, कैसे, मतलब हाउ, वाई शुड, क्यों करना चाहिए चाइल्ड लेबर को और कैसे, तो इसको देखिए क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। चाइल्ड लेबर को क्यों खत्म करना चाहिए और कैसे खत्म करना चाहिए। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, उसको एलिमिनेट होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, बिकॉज इट टेक्स अवे फ्रॉम द चाइल्ड हिज चाइल्डहुड, क्योंकि वह बचपना को छीन लेता है बच्चों से, पहला कारण हो गया। दूसरा, एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन मोरिवर, साथ ही साथ उन लोग का जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको भी छीन लेता है, और बच्चों को जो बचपना है उसको भी छीन लेता है, दोनों। साथ ही साथ सीन द चाइल्ड लेबर्स आर क्या चीप, और चाइल्ड लेबर सस्ते मिलते हैं इसके साथ। एंड कॉन्सिक्वेंटली इंगेज इन द हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट, इसके कारण, इसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, क्या होता है, एक हजार्ड मतलब खतरनाक सिचुएशन में काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं। दे आर ऑफ्टन वैल्यूएबल टू मेंटल एंड फिजिकल इलनेस, उनको मेंटल फिजिकल इलनेस दोनों बीमारी होता है साथ ही साथ। एंड इन ऑर्डर टू कर्व दिस प्रॉब्लम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक एजुकेशन इजली एक्सेसिबल, इसके कारण अच्छा बनाना है तो उसके लिए हमको एजुकेशन को आसान बनाना होगा, एक्सेसिबल बनाना होगा, ताकि हर एक बच्चा को एजुकेशन मिल सके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके एजुकेशन के अलावा और क्या होता है, द पेरेंट्स मस्ट बी मेड मेड अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, इसके अलावा पेरेंट्स को भी अवेयर करना होगा कि क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या परिणाम होते हैं ऑफ वर्किंग इन द हार्मफुल इन्वायरमेंट, हार्मफुल इन्वायरमेंट काम करते हैं तो उस काम का क्या परिणाम होते हैं बच्चों पे, तो इसको बताना होगा पेरेंट्स को भी। ठीक, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेक ए पब्लिक अवेयरनेस, और साथ ही साथ लोगों में जागरूकता लाना होगा ऑफ द फैक्ट दैट चाइल्ड लेबर इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, बताना होगा चाइल्ड लेबर क्रिमिनल है और पनिशेबल अंडर द लॉ, द गवर्नमेंट, लॉ के अंदर उसको पनिशमेंट भी लाना होगा। और साथ ही साथ लास्ट करते हैं, द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर, गवर्नमेंट को भी सुनिश्चित होना होगा क्या, स्ट्रिक्ट द चाइल्ड लेबर लॉ एंड दैट द क्या ऑफेंस
आर पनिश्ड, जो भी अपराधी हैं उनको पनिश्ड किया जाए, लॉ को फॉलो किया जाए, पेरेंट्स को जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए, बच्चों को एजुकेट किया जाए, क्योंकि यह बच्चा से बचपना को छीन लेता है, उनका एजुकेशन को छीन लेता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे भी पढ़ना चाहिए सब क्वेश्चन। तो बस क्वेश्चन आंसर आज का इन करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप पढ़कर इसका आंसर खुद से लिखने का, समझने का कोशिश करिएगा, जो है ना। वेयर डज द राइटर मीट, कहाँ मिला था, हाउ डज, एक नंबर का क्वेश्चन है। तो वीडियो बड़े हो रहे हैं इसीलिए मैं इन करता हूँ। बस आज बहुत कुछ सिखा दिया मेरे दोस्त, कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।